कर्माव्यक्ष्यः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपरक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। आज हम सब श्रद्धा भक्ति के साथ राजस्थान की इस वीर भूमि और उसी ऐतिहासिक सांस्कृतिक विशेषताओं से विभूषित राजधानी जयपुर के अंतर्गत मानसरोवर गार्डन के इस भव्य सुसज्जित सत्संग भवन में विराजमान है। इसका स्थान का जो नाम है मानसरोवर, मान में यदि हम सम जोड़ दें तो शब्द बन जाएगा सम्मान। मैं बैठे बैठे विचार कर रहा था, इसका नाम मानसरोवर किसी ने तो प्रारंभ में रखा ही होगा, और ये मान सम्मान का सरोवर कैसे बना ये स्थान, तो वहां 5 भाव हैं। ये ज्ञान का सरोवर है, ये स्थान कर्म का सरोवर है, ये स्थान भक्ति का सरोवर है, और ये स्थान संस्कारों का सरोवर है, और 5वीं बात है ये स्थान संगीत का सरोवर है, इसलिए तो इसका नाम मानसरोवर है। और ऐसी 5 दिव्य गुणों से विभूषित इस मानसरोवर में हमारे देश के सुप्रसिद्ध विचारवेत्ता, जिनकी कीर्ति यशः पताका भारतवर्ष में सर्वत्र विद्यमान है, ऐसे हमारे आज समादरणीय डॉक्टर कोठारी जी, जो देश की एक महान विभूति है, और इसी जयपुर में अपने वैचारिक उद्बोधन के द्वारा समाज में नए भावों का उत्सर्जन करने वाले हमारे आदरणीय डॉक्टर कृष्णपाल सिंह जी, और यहाँ समुपस्थित वैदिक संस्कृति और भारतीय संस्कृति की ध्वज पताका जयपुर में नहीं समाज के कोने कोने में प्रचार और प्रसार करने की भावना से आर्य समाज के माननीय प्रधान जी, मंत्री जी, अन्य पदाधिकारीगण और संगीत की साधना में ऐसी स्वर और माधुरी की लय ताल के साथ अपने संगीत की प्रस्तुति करने वाले पूज्य मातृशक्ति और हमारे युवा
क्या नाम है आपका? राहुल जी। राहुल जी। राहुल जी के लिए एक बार ताली होनी चाहिए। सर्वप्रथम राहुल जी ने अपने मधुर कंठ से जिस लय मत और स्वर के साथ में गीत को प्रस्तुत किया, वातावरण को भक्तिमय बनाने का बहुत पावन अवसर हमारे प्रिय राहुल जी ने प्रस्तुत किया। आज का जो प्रतिपादित विषय है, हमारे दैनिक जीवन में वेद मंत्रों का प्रभाव और प्रताप। सर्वप्रथम हमारे मन में आगे डॉक्टर साहब ये विचार रहना चाहिए, कोई हमसे प्रश्न करता है कि वेद शब्द का क्या अर्थ है। तो वेद शब्द के 4 भाव हैं, 4 अर्थ हैं। वेद वह पावन ज्ञान की धारा है जो सृष्टि के प्रारंभ में परमपिता परमात्मा ने 4 दिव्य ऋषियों की अंतरात्मा में प्रदान किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों को क्रमशः परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इन 4 ऋषियों की अंतःकरण में परमात्मा ने प्रदान किया। तो वेद का पहला अर्थ है विद ज्ञान धातु से वेद शब्द निष्पन्न होता है। ऐसा जो दिव्य ज्ञान जो सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के प्रलय पर्यंत अनवरत विद्यमान रहता है। और दूसरा वेद का अर्थ है वेद विचारणे धातु से वेद शब्द निष्पन्न होता है। वेद वह है जो विचारणीय है, मननीय है, चिंतनीय है, अवधारणीय है, ग्रहणीय है। ऐसी विद्या जिसका विचार करें, चिंतन करें। इसलिए मंत्र शब्द का भी निर्वचन है मननात् मंत्र, जिसका मनन करते हैं वह मंत्र है। और वेद शब्द का तीसरा अर्थ है विद सत्तायाम, ऐसा दिव्य ज्ञान जिसकी सृष्टि में सनातन सत्ता विद्यमान है। भगवान ने जब से नक्शा में सृष्टि बनाई है, तब से प्रकृति में कुछ की सत्ता तो निरंतर है। सृष्टि के प्रारंभ में भी थी और अभी भी है। जैसे पंच महाभूतों की सत्ता सृष्टि के प्रारंभ में भी थी और आज भी है। आकाश तत्व तब भी था, आज भी है। पृथ्वी तत्व तब भी था, आज भी है। जल तत्व तब भी था, आज भी है। वायु पहले भी थी, आज भी है। अग्नि पहले भी थी, आज भी है। सूर्य पहले भी था, आज भी है। चंद्र पहले भी था, आज भी है। लेकिन कुछ ऐसे जिन इन पंच महाभूतों के द्वारा जो सृष्टि का निर्माण हो रहा है, उनमें रूपांतरण आ जाता है। जैसे समुद्र में रूपांतरण हो गया, नदियों में रूपांतरण आ गया, पर्वतों में रूपांतरण आ गया, वृक्षों वनस्पतियों में रूपांतरण आ गया। और इन पंच महाभूतों के द्वारा हमारा शरीर बनता है। तो जन्म के समय जैसा शरीर होता है, फिर शरीर में भिन्न भिन्न अवस्थाएं, बाल्यावस्था में रूपांतरण अलग है, किशोरावस्था में रूपांतरण अलग है, युवावस्था में रूपांतरण अलग है, प्रौढ़ावस्था में रूपांतरण अलग है और जरावस्था में रूपांतरण अलग है। भगवान श्री कृष्ण गीता के 2वें अध्याय में कहते हैं देनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरा प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। ये शरीर में हम स्वयं अपने चक्षुओं से अपना ही रूपांतरण दर्शन कर लेते। और आपके हमारे घरों में हमारी एल्बम है, कभी अपनी एल्बम देखी और अपनी भी अपने परिवार के लोगों की देखें। जिस घर में हम रहते हैं उस घर का रूपांतरण हो गया, घर में जो वस्तुएं उन वस्तुओं का रूपांतरण हो गया, और जिस
शरीर में हम रहे हैं उस शरीर का रूपांतरण हो गया, लेकिन एक परमात्मा का जो दिव्य ज्ञान है सृष्टि की आदि में, आदि डॉक्टर कोठारी जी और ऋग्वेद था वही ऋग्वेद आज है, जो ऋग्वेद यजुर्वेद प्रारंभ में था वही यजुर्वेद आज है, जो सामवेद प्रारंभ में था वही सामवेद आज है, और जो अथर्ववेद प्रारंभ में था वही अथर्ववेद आज है। क्या इतनी बड़ी हमारी बुढ़ापी का दास्ता का कालखंड रहा, लेकिन वेद में परिवर्तन नहीं हुआ, अन्य साहित्यों में परिवर्तन हो गया, अन्य साहित्य में विकृतियां भी आ गई, लेकिन वेद में विकृति क्यों नहीं आई, वेद में परिवर्तन क्यों न हुआ? तो धन्य हमारी ऋषियों की परंपरा को। उन्होंने कहा वेद के पाठ हैं जटा पाठ, पद पाठ, घन पाठ। क्या एक मंत्र को आप वेद में भिन्न भिन्न पाठों के द्वारा 7 विधियों से आदि नाश्ता उच्चारण कर सकते हैं। एक शब्द आगे लेंगे, भूर्भुवः स्वः, भुवः भूर्भुवः स्वः, फिर एक छोड़ो, भू स्वाहा, भू स्वाहा स्वाहा, भूर्भुवः स्वः, तत् भूर्भुवः स्वः, तत् स्वसवितु सवितु, भूर्भुवः स्वः सवितु। अब बदलाव कैसे बनेगा? कोई क्या ऋषियों की परंपरा स्थापित की, एक पद लिया, दूसरा पद लिया, तीसरा पद लिया, फिर चौथा लिया, फिर पहले पे आ गए, फिर आगे बढ़े, एक एक पद को जोड़ते गए। क्या पद पाठ की प्रक्रिया अलग है, जटा पाठ की प्रक्रिया अलग है, घन पाठ की प्रक्रिया अलग है। इन भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा वेद को सिद्ध किया गया। इसलिए कहा कि वेद का अर्थ है सत्ता। जिस ज्ञान की सृष्टि में सनातन सत्ता है उसका नाम वेद है, और वेद का चौथा अर्थ है विद्रिवी लाभे। महर्षि पाणिनि ने व्याकरण में एक धातु है विद्रिवी लाभे, जिसे ज्ञान के द्वारा लाभ हो। अच्छा, आप और हम लोग सब माता पिता हैं, हमारे माता पिता ने हमारे लिए बचपन से हमें क्या दिया? ज्ञान दिया। और आप आज हम माता पिता हैं, बड़ी आयु के लोग दादा दादी हैं, तो आज हम अपनी संतान को क्या दे रहे हैं? ज्ञान दे रहे हैं। घर के अंदर सबसे बड़ी सत्ता किसकी है? ज्ञान। तो परमात्मा को जब हम ये कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव, तुम माता पिता बंधु सखा ही नहीं हो। एक और बहुत बड़ी बात कहते हैं त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। 6 बात कह दी, विद्या और द्रविण धन भी आप हो। फिर कभी कहता है नहीं भगवान अभी तो कमी रह गई, अब क्या कमी रह गई? तो कहा त्वमेव सर्वम मम देव देव, आप सब कुछ हो, एवरीथिंग। कुछ भी ऐसा बाकी नहीं है जो परमात्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो विद्या देने वाला है। सृष्टि की आदि में उसने विद्या का दान दे दिया। इसलिए वेद में भगवान को कभी कहा सपरेगा शुक्रम अकायम अस्नाविरम शुद्धम पापविद्धम कवि मनीषी परिभू स्वयंभू। वेद कह रहा है कि भगवान का नाम कवि है, तो भगवान कवि है तो ये वेद क्या है? तो वेद ने स्वयं कहा देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीयति। भगवान के वेद रूपी काव्य को देखो, जो न ममार कभी मरता नहीं है, न जीवित कभी पुराना नहीं होता। जो वस्त्र हम पहनते हैं वो वस्त्र भी पुराने हो जाते हैं। जिस घर में हम रहते हैं वो घर भी पुराना हो जाता है। जिस घर की वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं वो घर की वस्तुएं भी पुरानी हो जाती हैं, और जिस शरीर में हम रहते हैं वो शरीर भी पुराना हो जाता है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि
अन्यानि संयाति नमामि देवी। जाओ जाओ प्रभु तुम्हारी लीला है। सृष्टि की आदि में भी भाई त्रिपाठी जी यही मंत्र था, अग्निमीरे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। भारत के महामहिम राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब से एक बार राष्ट्रपति भवन में एक अवसर पर भेंट हुई। ये मंत्र मैंने उनको सुनाया। उनके राष्ट्रीय भवन के अधिकारी थे खान साहब। दरियागंज में मेरा एक कार्यक्रम में व्याख्यान हो रहा था। उन्होंने कहा था जी भगवत गीता पे मेरा व्याख्यान था, ये आप महामहिम को सुना देंगे? मैंने कहा सुनाएंगे नहीं, हम वेद भी उनको भेंट कर देंगे। और चारों वेदों का अंग्रेजी सेट उनको भेंट में दिया और भी शायद दिया। और कुछ दिनों पश्चात आदि डॉक्टर साहब राष्ट्रपति जी ग्राम साहब गुजरात के कार्यक्रम में गए और उस कार्यक्रम में उन्होंने अग्निमीरे पुरोहितम की मंत्र बोला और उसकी व्याख्या की। कहा अग्नि मिसाइल है, वेद में पहला शब्द अग्नि है। चारों वेदों में पहला मंत्र ऋग्वेद का है और उसका पहला शब्द अग्नि। अपने कीड़े में अग्नि रूप परमात्मा की स्तुति करता हूं। तो आज हमारा जो विषय अब उसकी ओर चले। ऐसा जो दिव्य ज्ञान है जो सृष्टि की आदि में भी था, हमारे दादा परदादाओं ने भी पढ़ा, आने वाली हमारी पीढ़ियां पढ़ती जाएंगी। कितना बड़ा कालखंड है। सतयुग का समय है 17,28,000 वर्ष, 17,20,000। त्रेता युग का समय है 12,96,000 वर्ष, 12,96,000। द्वापर युग का समय है 8,64,000 वर्ष, 8,64,000। और कलयुग का समय 4,32,000 वर्ष, 4,32,000। आप कल्पना करो इस बार में हम कितने बार जन्म लेंगे, कितनी बार हमारा रूपांतर होगा। इसलिए आदि शंकराचार्य ने एक भज गोविंदम गीत लिखा। उसमें आदि शंकराचार्य पंक्ति लिखते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। सब समुद्र क्या क्या करता? मूढ़मते। अरे तू मूढ़मती है, क्यों भगवान का भजन नहीं करता? इसलिए हम जब आरती करते हैं पंक्ति बड़ी प्यार से गाते हैं। क्या गाते हैं? तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति, प्रभु सबके प्राणपति। जिस निधि मिलूं दया में तुमको मैं सुमति, ओम जय जगदीश हरे। भगवान एक है, अगोचर है, इंद्रियातीत है और प्राणपति है, प्राणों का देने वाला है। हमारे पौराणिक भाई अपने पौराणिक मंदिरों में मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। अब वो प्राण प्रतिष्ठा होती है, ये तो उनकी भावना करता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हाँ, मुझमें प्राण की प्रतिष्ठा विधाता ने की है। ये उपनिषद में वर्णन आता है। कौन देवता है जो आया है? तो प्रथमां त्रयी प्राण युक्त। क्या प्रभु की महिमा है, क्या क्या जयकार है। भगवान ने हमारे शरीर में प्राण दिए हैं। इसलिए वेद में मंत्र आता, सप्तऋषया प्रदीधा शरीरे सप्तरक्षन्ति सदम प्रमादम। 7 ऋषि रहते हैं। प्राण का नाम वशिष्ठ ऋषि है। प्राणो वही वशिष्ठा। प्राण सबको बसाने वाले हैं। ये प्राण हमारे अंदर है और प्राण के भिन्न भिन्न जो कार्य है उनको 5 नाम दिए गए। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। आपने कभी विचार किया कि शरीर में जो रूपांतरण हो रहा है, हमारे शरीर की जो वृद्धि हो रही है, ये किसके कारण से होती है?
शरीर में रूपांतरण आंख की वजह से होता है, शरीर में परिवर्तन कान की वजह से आता है, शरीर में परिवर्तन हाथों की वजह से आता है, शरीर में परिवर्तन पैरों की वजह से आता है, शरीर में परिवर्तन बुद्धि की वजह से आता है, शरीर में परिवर्तन मन के कारण से आता है क्या? तो महर्षि पिपला प्रश्नों प्रश्न का उत्तर देते हैं, एक देव का प्राण है और प्राण में रूपांतरण चल रहा है। शरीर की ये आत्मा की ऊर्जा शक्ति है, क्रियात्मक शक्ति है प्राण, और वो प्राण की प्रतिष्ठा हमें हो गई। तो आओ वेद के सर में चले। जयपुर में मेरे जो अन्य प्रिय अमीश मैत्री, जिनका कल कार्यक्रम में डॉक्टर साहब को विशेष रूप से बुलाया है, और आपके लिए मैं एक बहुत अच्छा 16 संस्कारों का कैलेंडर, एक जीवन रूप कैलेंडर तैयार किया था। तो उन्होंने मुझसे कहा डॉक्टर साहब कल आएंगे, तो मैंने कहा फिर कल ही देंगे, उनको लेके चलेंगे कल। लेकिन यहाँ नहीं तो पता लगा कि डॉक्टर साहब आज भी आ रहे हैं यहाँ, और ये भी मुझे पता लगा कि आप इस समाज के संरक्षक भी हैं। बड़ी प्रसन्नता हुई, और ये भी पता लगा कि आपके पुरुषार्थ और प्रयत्न से एक बहुत अच्छी भूमि भी यहाँ आपको मिलने जा रही है, और उसके लिए आपकी तैयारी चल रही है। इसके लिए एक बार डॉक्टर साहब का ताली बातों द्वारा अभिवादन। अब ये बात इसलिए मेरे बीच में कही कि धर्म की वृद्धि धर्मात्माओं से होती है। इसलिए हमारे बीच में जो विशेष लोग हैं, जिनके कारण से धर्म बढ़ता है, समाज में धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ती है, उनका हम धन्यवाद करते रहें, उनके सहयोग के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति करते रहें। मैं इनके घर में बैठ करके इस विषय पे चिंतन कर रहा था, तो मैंने आदरणीय त्रिपाठी जी मंत्रों को जब क्रमबद्ध रूप में, ये कल की बात है, ये जो विषय इस पर है, जिन मंत्रों का हम संध्या यज्ञ में विनियोग करते हैं, तो 67 प्रार्थना है, 67 प्रार्थना। अब देखिए जो समय हमारे पास अवशिष्ट है, उसमें इन प्रार्थनाओं को लेके चले। और वेद का सबसे पहला हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में प्रभाव और प्रसाद ये है, ऋषि व्यास महाराज ने प्रातः काल जगते ही हम प्रार्थना करें, वेद के साथ जुड़ जाए। जैसे ही हम प्रातः जगते हैं, अपने बिस्तर में बैठ जाएं, और बैठ करके मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये 5 मंत्र है प्रातः काल। यदि मंत्र याद है अच्छी बात, जिनको याद नहीं है कंप्यूटर से मंत्र निकाल लीजिए और ये कॉपी अपने सिराने रखिए, और जैसे ही प्रातः काल होता है वो पेज उठा लीजिए और आप उसको बड़ी श्रद्धा के साथ सुनाएं। देखिए एक ही मंत्र में भगवान के कितने स्वरूपों का वर्णन है, कितनी दिव्यता का भाव। प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे, प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना, प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं, प्रातसोममुतरुद्रं हुवेम। अब त्रिपाठी विचार करना, एक मंत्र में भगवान के कितने विविध रूपों का हम ध्यान कर रहे हैं, और क्या ऊर्जा प्राप्त हो रही है। प्रातरग्निं, प्रातः काल की वेला में मैं अग्नि रूप भगवान का ध्यान करता हूँ। जैसे अग्नि का ध्यान आए तो अग्नि का, भौतिक अग्नि का गुण जैसे तेज और प्रताप है, ऊर्जा है, गतिशीलता है अग्नि में, तो संकल्प करना है कि मैं अब जग गया हूँ, उठ गया हूँ, और अब मैं अग्नि रूप प्रभु का ध्यान कर रहा हूं। अब सवेरे जगने से लेकर रात्रि सोने पर्यंत मेरे जीवन में पुरुषार्थ की प्रक्रिया चलेगी। अब मेरे कर्म का विनियोग होगा। अब जीवन में आलस्य का कोई स्थान नहीं रहेगा। तो प्रातरग्नि, अगला दूसरा भाव देखो, प्रातर इंद्रम, भगवान के इंद्र रूप का ध्यान करता हूं। इंद्र का अर्थ है ऐश्वर्य। सारी सृष्टि में भगवान का ऐश्वर्य विद्यमान है, और जो भगवान का वही पुत्र है, जो मेरा प्रभु इंद्र है, तो उसका संतान दरिद्र कैसे हो सकता है।
डॉक्टर साहब विदुर जी ने विदुर नीति में लिखा है कि दो व्यक्ति संसार में बंद करने योग्य है। कौन कौन से? तो लिखते ऐसे दो व्यक्ति को गले में मोटा पत्थर बांध करके समुद्र में डुबो देना चाहिए। कौन दो लोग हैं? तो लिखते हैं धनवंतरम अदातारम दरिद्रं च तपस्विनम गले वद्वादृणाम शिलाम। धनवंतरम अदातारम, धनवान होकर के जो दान नहीं देता। अच्छा भगवान इंद्र है लेकिन वो सारी पृथ्वी में अपना इंद्रत्व न देते, ऐश्वर्य की व्याप्ति न करते, तो सब लोग भगवान की पूजा करते क्या? आप और हम लोग भगवान को क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने हमें कुछ दिया है और भगवान दे कुछ नहीं। तो लोग कहेंगे आप भगवान हो बने रहो, आपने दिया कुछ है नहीं। दुनिया में हम उसी की पूजा करते हैं जो हमें देता है। भगवान ने दिया है, क्या दिया है? फल वाले पेड़ दिए, एक भी फल नहीं खाया, क्या खाया? नदियां दी, किसी नदी का पानी भगवान ने नहीं दिया। आओ मेरे प्यारे पुत्र पुत्रियों, पियो पानी, फल खाओ, सब्जी खाओ, अन्न खाओ, सारे के सारे भोज्य पदार्थ परमात्मा ने प्रकृति में दे दिए। ये भगवान इंद्र है, उसका ऐश्वर्य है। तो क्या करना है? धनवंतरम अदातारम। विदुर जी कह रहे हैं धनवानों के देता नहीं है, और दरिद्रं च अतपस्विनम, और दरिद्र है लेकिन तप करता है। हमारे देश में बहुत सारे लोग इसलिए गरीब हैं कि वो गरीबी में अपनी मिटाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करते। कभी कभी बड़ी पीड़ा होती है कि कोरोना कालखंड में राज्य सरकार ने, विशेष करके भारत सरकार ने भोजन भी दिया, अन्न भी दिया, चावल भी दिए, खाने के पदार्थ भी दिए, और जब कभी लॉकडाउन खुला, शराब की दुकानें खुली, तो सबसे पहले पंचायत में पहुंचने वाले वे लोग थे जिनको सरकार ने पेट भरा। तुम्हारे पास शराब पीने के लिए पैसा आ जाता है, अपने खाने के लिए, भोजन के लिए पैसा नहीं है। यह विचारणीय बिंदु है। और मैं तो कहता हूं ये प्रतिबंध लगना चाहिए। जो शराब पिएगा, अपने पैसे का दुरुपयोग करेगा, उसके लिए उसको भरण पोषण क्यों कराया जाए? उसको मुफ्त में भोजन क्यों दिया जाए? शराब पीने के लिए पैसा आ सकता है। तो इसलिए विदुर जी कह रहे हैं जो दरिद्र होकर के पुरुषार्थ न करे, अपनी दरिद्रता को मिटाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करता है, और कभी कभी इन शराब आदि मादक द्रव्यों के सेवन से अपनी धन वाली की स्थिति को नीचे गिरा लेता है। परिवार में अशिक्षा रहती है, महिलाएं दुखी रहती है, परिवार खंड खंड हो जाता है। इसलिए एक विचार करना है हमें। समाज सुधार के लिए इन विचारों के उन भोले भाले लोगों में जागृति लानी है। तो इस दृष्टि का भक्ति कैसे प्राप्त होगी? इंद्र ऐश्वर्यशाली, अपना हम धन ऐश्वर्य बढ़ाएं। भगवान का सच्चा भक्त वो है जो अच्छा घर बनाए। भगवान का भक्त वो भी है जो अच्छी गाड़ियां रखे। भगवान का भक्त वो है वो अच्छे कपड़े पहने। भगवान का भक्त अच्छा है जो अच्छे फल खाए। भगवान का भक्त वो ही है जो दूसरे के लिए परोपकार करे। परोपकार तो तब करोगे ना जब आपका सामर्थ्य होगा। दान तो तब दोगे ना जब आपके पास धन होगा, तो आप धन कमाए। इसलिए हमारे यहाँ भारत में हर नारी के नाम के आगे श्रीमती, पहले श्री लगा हुआ है, और हर पुरुष के आगे नाम श्रीमान। इसलिए स्त्री का आखिरी धन है। और हम आचरण मंत्र प्रार्थना करते हैं सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री श्रेयसाम स्वाहा। इसलिए विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। आप देखो यहाँ कितने भगवान के नाम, प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातर्मित्रा वरुण। मित्र 3, वरुण 4। अब एक की व्याख्या नहीं करूंगा, नहीं तो बहुत सुनाना है आपको। मित्रा वरुणा, प्रातर पूषणम ब्रह्मणस्पतिम, प्रात सोमम उत रुद्रम। भगवान का नाम सोम भी है, रुद्र भी है। दुष्ट कर्मों को, दुष्टों को रुलाता है भगवान। तो भगवान का एक रूप रुद्र का भी है। भगवान का अंतिम नाम का अक्षर यहाँ रुद्र आया मंत्र में, और पहला शब्द अग्नि है।
अग्नि जब प्रेरक है तो भगवान का रुद्र रूप भी याद रखना चाहिए। दुष्ट कर्म किए नहीं तो भगवान का रुद्र रूप भी है, ध्यान रखना है। वो हमें रोना पड़ेगा अपने पाप कर्मों के कारण से। तो आओ वेद की शरण में चले, प्रातः काल की विना में बैठ जाएं, इन 5 मंत्रों का पाठ करें। इन 5 मंत्रों में बुद्धि के लिए कितनी सुंदर प्रार्थना है। उसके लिए मंत्र में एक भाव आया, इमाम धियम उदवारना, ये ऋग्वेद की प्रार्थना। इमाम धियम, भगवान मेरी इस बुद्धि को उदव रक्षा कीजिए। अपनी बुद्धि की रक्षा के लिए प्रातः काल की वेला में प्रार्थना है। और यही दूसरी प्रार्थना है, वयम देवानां सुमतौ श्याम, हम देवताओं की स्मृति वाले बन जाए। मैंने पढ़ा था महात्मा गांधी जी साबरमती आश्रम में रहते थे, प्रातः काल की वेला में जगते। मैंने अहमदाबाद में भी पढ़ाया। गांधी जी के साबरमती आश्रम की लाइब्रेरी में मैं जाता था अपने अध्यापन कार्य के बाद, और शाम को 3 बजे पहुंच करके जब तक लाइब्रेरी बंद हो जाती, बंद होने का समय आता, तब तक बैठ के पढ़ता। जो वहाँ एक वृद्ध व्यक्ति जो उन्होंने बताया कि आचार्य जी, यहाँ गांधी जी जब रहते थे तो अपने सवेरे जल्दी जगते, और उस कुटिया में बाहर सांकर होती थी जमाने, तो वो सांकर खटखटाते और गीत गाते थे सब मिलके, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन का जो सोवत है, जो सोवत है सो होवत है, जो जागत है सो पावत है। क्या? जो जागत है सो पावत है, इसी का वेद मंत्र देखिए, यो जागारातम ऋचा कामयन्ते, जो जागता है उसको ऋचाएं प्राप्त हो जाती हैं। वेद का ज्ञान किसको मिलेगा? सोने वाले को नहीं मिलेगा, जागने वाले को वेद की ज्ञान की धारा प्राप्त होगी। तो अब हम प्रातः काल की वेला में जग जाएं। और यहीं पर एक बात और आपसे कह दूं, ब्राह्मण ग्रंथों में ऐसा एक वचन प्राप्त होता है कि सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, चारों युग का एक आध्यात्मिक स्वरूप यह है कि ये चारों युग हर मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन आती है। प्रतिदिन कैसे आती? तो ब्राह्मण ग्रंथकार कहते हैं, कली शयानो भवति उत्थानम वस्तु द्वापर, चलन वै त्रेता भवति कृतं संपद्यते चलन। कली शयानो होती, जो सो रहा है वो कलयुग में है, सोने वाला कलयुग में। उत्थान वस्तु द्वापर, जो उठ गया है प्रातः काल की वेला में, उसका द्वापर युग आ गया। क्या बात है, उठो। और बड़ी मस्ती के साथ गाएं, बेला अमृत गया आलसी सो रहा वन अभागा, साथी सारे जगे पूर्ण जागा। बड़ी मस्ती के साथ गाओ। तो ऋषि कहते हैं उत्थान वस्तु द्वापर, जागने वाला द्वापर युग में आ गया है। और त्रेता युग क्या है? चलन वही त्रेता होती, जब आप चलने लगते हैं, आप पार्क में घूमने के लिए कदम आपके बढ़ जाते हैं, आप वॉकिंग करने लगते हैं, तो आपका वह कालखंड त्रेता युग है। फिर कहते हैं सतयुग क्या है? कृतम संपद्यते चरण, जब आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान में बैठ जाते हैं, पार्क में बैठ जाएं, घर में बैठ जाएं, प्राणायाम करने लगे, ईश्वर की आराधना में बैठ जाएं, संध्या करने लगे, यज्ञ में आहुति देने लगे, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, वही क्षण आपका सतयुग है। तो हर दिन जीवन में चारों युग आ रहे हैं। सोने वाला कलयुग में है, जागने वाला द्वापर युग में है, भ्रमण करने वाला त्रेता युग में है, और भगवान की उपासना में बैठने वाला सतयुग में है। आइए अपने जीवन में ये सतयुग की वृद्धि करें। सबसे ज्यादा व्यक्ति 24 घंटे का समय है हमारे पास, सबके पास। अब 24 घंटे में किसी के तमोगुण के घंटे ज्यादा है, किसी के रजोगुण के घंटे ज्यादा है।
तमोगुण के घंटे ज्यादा होंगे तो परिणाम तमोगुण का ही होगा, निश्चय कर लीजिए। और तमोगुण यदि अधिक है जीवन में तो स्वभाव अभी तमोगुणी बन जाएगा डॉक्टर साहब, और स्वभाव तमोगुणी बनेगा तो मृत्यु भी तमोगुणी होगी, और तमोगुणी मृत्यु होगी तो मृत्यु के पश्चात जन्म भी तमोगुणी ही होगा। अब देखो क्या चक्र है पूरा। और यदि रजोगुणी वृत्ति आपकी अधिक है, आपके अंदर चंचलता अधिक है, क्रोध अधिक है, वैमनस्यता अधिक है, विषयों का भोग अधिक आप कर रहे हैं, सारे जयपुर के कोई आपने रेस्टोरेंट नहीं छोड़ेगा, आप खाना नहीं खाने नहीं जाए, बड़े बड़े होटल सब आपने जयपुर के भोग दिए, तो समझ लीजिए परिणाम रजोगुणी होने वाला है। स्वभाव भी रजोगुणी बनेगा, मृत्यु भी रजोगुणी होगी, और जन्म भी आने वाला रजोगुणी होगा। यदि हमारा जीवनचर्या में हमारा सत्व गुण है, सत्व की उत्कृष्टता है, सत्व के घंटे ज्यादा है, सात्विकता अधिक है, स्वाध्याय में आप समय लगाते हैं, प्रभु चिंतन में आप समय लगाते हैं, परोपकार के कार्य आप करते हैं, प्रसन्नता का भाव आपके जीवन में रहता है, आप गर्वपरायण रहते हैं। यदि सात्विकता अधिक है तो इसका परिणाम ये होगा, हमारा मन सात्विक होगा, हमारी बुद्धि सात्विक होगी, हमारी इंद्रियां सात्विक होंगी, आंखों में भी सात्विकता आ जाएगी, वाणी में भी सात्विकता आ जाएगी, हमारे व्यवहार में सात्विकता आ जाएगी, और जब व्यवहार और वाणी में, इंद्रियों में पवित्रता आ जाएगी तो मृत्यु भी सात्विक होगी, और मृत्यु सात्विक होगी तो आने वाला जन्म भी सात्विक होगा। इसलिए महर्षि पिपलाद लिख रहे प्रश्नोपनिषद में, आत्मा जब शरीर से निकलती है उसके दो मार्ग हैं। जिनके अंदर वासना की प्रबलता है उनकी आत्मा चंद्रलोक की ओर जाती है, उसको उपनिषद की भाषा में पितृयान मार्ग कहा, उसको गीता के शब्दों में सकाम मार्ग है, उसको और एक नाम दे तो कहेंगे उसको प्रिय मार्ग है, एक नाम उसको दे तो दक्षिणायन का मार्ग है, एक नाम और दे तो रात्रि का मार्ग है, और उसको एक नाम और दे तो उसको मन का मार्ग है। और इसके विपरीत चले, यदि आपके अंदर सात्विकता अधिक है और आप सत्वगुण में भगवान की ध्यान और उपासना करते हुए आप संसार में जा रहे हैं, दरवाजे ने देखा रे पिताजी से संध्या कर रहे थे, क्या हो गया, संध्या करते करते चले गए, अभी तो हवन कर रहे थे, आप भी दे रहे थे, अभी तो हवन किया है, अभी अभी चले गए, अरे पार्क में घूमने के लिए गए थे, वहां बैठे थे, बैठे बैठे चले गए, कोई रोग नहीं, सात्विकता के साथ जा रहे हैं, ध्यान के द्वारा जा रहे हैं, जप के द्वारा जा रहे हैं, उपासना के द्वारा जा रहे हैं, गीत गाते गाते जा रहे हैं, भजन गा रहे थे, चले गए। सात्विक यदि मृत्यु है तो परिणाम क्या होगा? महर्षि पिपलाद लिखते हैं, वे दिव्य आत्माएं सूर्यलोक की ओर जाती हैं, और उस मार्ग का नाम उपनिषद की भाषा में नाम है श्रेय मार्ग, उसका नाम है देवयान मार्ग, उसको कहते हैं उत्तरायण का मार्ग, और उसको कहेंगे शुक्ल पक्ष का मार्ग, चंद्र की ओर जाने वाला कृष्ण पक्ष का मार्ग है, और सूर्यों की जाने वाला शुक्ल पक्ष का मार्ग है, और कहते हैं उसको ये वासना का जो मार्ग है वो मन का मार्ग है, और देवयान मार्ग प्राण का मार्ग है। अब पिंड में प्राण और मन दो अधिपति है, प्राण सूर्य का अधिपति है, मन चंद्रमा का अधिपति है, मन में ही सारे के सारे भोग और विलास विद्यमान है। यदि मन में परिवर्तन आ जाए, प्राण के साथ मिल जाए, मरुद भी इंद्रा सक्षम के सुवेद में प्रार्थाई है, मन तुम प्राण के साथ मित्रता करो। मन जब प्राण की संगति करता है ना तो फिर मन में पाप वासना नहीं आती। इसलिए यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, क्या प्रार्थना की? आप थोड़ा देखो, संध्या के जो मंत्र हम पढ़ते हैं ना उसका परिणाम देखिए। गायत्री मंत्र में उसका एक फल है, और वो फल है धियो यो न प्रचोदयात्।
यह मानी जो परमात्मा नहा हमारी धिया बुद्धियों को, इसका मूल शब्द है धी, और धी का बहुवचन रूप है धी, धियौ, धियः, ऐसे रूप चलते हैं। तो धिया बुद्धियों को प्रचोदयात् प्रेरित करेंगे, लेकिन भगवान हमारी बुद्धियों को प्रेरित कब करेगा? तो याद रखो, गायत्री मंत्र में त्रिपाठी जी दो क्रियापद है। एक क्रियापद है पहले धीमहि और दूसरी क्रिया प्रचोदयात्। धीमहि क्रिया हमारे लिए है और प्रचोदयात् क्रिया परमात्मा के लिए है। वो प्रभु प्रेरित करेगा, लेकिन हम कब प्रेरित करेगा हमारी बुद्धियों को? जब हम धीमहि माने धारण करने, किसको धारण करें? भर्गः, उस भगवान के भर्गमान तेज को धारण करें। वो भर्ग किसका है? तो का सवितु देवस्य वरेण्यम भर्गः धीमहि, सविता देव के उस वर्ण करने योग्य अत्यंत श्रेष्ठ जो भर्ग है, उस भर्ग को अपने हृदय में धारण करेंगे तो भगवान हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करेंगे। तो एक प्रार्थना है प्रातः काल की वेला में चले, और अगली प्रार्थना उपासना मंत्र में आए। तो वहां प्रार्थना करते हैं, देवम देवता सूर्यम अगन्म ज्योतिरुत्तमम। आगे डॉक्टर कोठारी जी, हम सूर्य पर पहुंच पाए न पहुंच पाए, लेकिन वेद के मंत्र में यह प्रार्थना की गई कि हम सूर्य को प्राप्त करें। सूर्यम अगन्म ज्योति उत्तमम, देवम देवता, जो देवों का भी प्रकाशक है, प्रकाशकों का भी प्रकाशक जो परमात्मा है। देवम देवता सूर्यम, सूर्यम का चराचर की आत्मा है। ऐसे ज्योति उत्तमम ज्योति, जो भगवान उत्तम ज्योति स्वरूप है, उनको अगन्मा हम प्राप्त करें। तो वेद में तो भगवान को साक्षात सूर्य का है, क्या? इसलिए गायत्री मंत्र में भी सविता शब्द आया, सवितु। क्या हमारे पौराणिक भाइयों ने अर्थ ले लिया, सविता सूर्य है, इसलिए हिंदू समाज में एक भावना बनी कि सूर्य को जल चढ़ाओ। अरे सूर्य को जल चढ़ाओ, वो तो भावना ठीक है आपकी, लेकिन सूर्य को जल के साथ साथ अपनी आस्था समर्पण अपने आप को अर्पण करें। इसलिए वेद में कितनी सुंदर प्रार्थना की। और इसके आगे चले फिर क्या प्रार्थना करते हैं? फिर एक प्रार्थना संध्या में करते, चार वरदान एक साथ मांगते भगवान। क्या मांगते? हे ईश्वर दया विदे भवत् कृपया अनेन जपोपासनादि कर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षाणां सत्या सिद्धिर्भवेर्न। हमें चार वरदान मिल जाए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। सद्या का अर्थ शीघ्र। अब डॉक्टर साहब, वो आपकी बात क्या है? हमने शब्द बोला सद्या माने शीघ्र। अब किसी को पूछा संध्या करते कितने से हो गए? 40 साल। तो 40 साल से बोल रहे हर दिन सद्या, ये सद्या तुम्हारा कब आएगा भाई? आएगा कब? तुमने तो पाठ किया सद्या शीघ्र ही, और शीघ्र कौन सा दिन है जिस समय कहोगे आप शीघ्र हो गया? तो उसके लिए दो साधनाएं। पहली महाराज लिखते वक्त कृपया, प्रभु आपकी कृपा हो जाए। याद रखना, बिना ईश्वर की कृपा के प्रभु के मार्ग पर कदम नहीं बढ़ सकती। जिस दिन प्रभु की कृपा होती है तब हम उस मार्ग पर चलते हैं, लेकिन हम उस ओर चले तो सही। भगवान को अपनी बाहों में लेने को तैयार है, भगवान को मार्ग दिखाने के लिए तैयार है। हम अपने आप को समर्पण करें। इसलिए आप प्रार्थना की गई भगवत कृपया। और मेरे को क्या करना है? जप उपासना। मुझे जप करना है, उपासना करनी है। अब चिंतन कीजिए, क्या हम जप करते हैं? श्री राम के गुरु ब्रजान जी का चित्र है या? अब स्वामी ब्रजान जी का चित्र वहां सामने मारा। ऋषिकेश में डॉक्टर साहब 1 लाख गायत्री का जप किया गंगा नदी में खड़े होकर के, तब बुद्धि का ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। बताओ, किसी के मन में भावना जगी क्या ऋषिकेश में चलेगा? गुरु ब्रजान जी की भूमि है। हमारे सिख भाइयों ने जहां गुरु नानक से लेकर के गुरु गोविंद सिंह तक
जितने भी 10 गुरु जहां जा गए वहां गुरुद्वारा ने खोल दिए। हमारे जैन धर्म के ऋषियों से लेकर महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकर हुए, जहां जहां वो गए वहां उन्होंने तीर्थ स्थान घोषित कर दिए। क्या हमने कभी कल्पना की कि 2024 में ऋषि ध्यान के 200 जन्म शताब्दी को होने वाले हैं, तो जहां जहां भारतवर्ष में ऋषि ध्यान गए वहां वहां चले, वहां ध्यान करें, उपासना करें। गुरु बलिदान जी ने खड़े होकर के 1 लाख गायत्री का जप किया, तो कभी हम ऋषिकेश में खड़े हो जाए गंगा नदी में 100 बार गायत्री का जप करेंगे, ये तो कर सकते हैं, क्या बिगड़ा ये? लेकिन हम नहीं कर। पिछले दिनों में कार्यक्रम में हरिद्वार गया, मैं आपको सत्य कहता हूं, गंगा नदी के जितने मैं बैठ गया और ध्यान में मेरे मन में भावना रही, ये वही गंगा की निर्मल धारा है जहां कभी बलिदान जी ने खड़े होकर के आकंठ खड़े होकर के नेत्रहीन व्यक्ति अंदर की ज्योति है 1 लाख गायत्री का जप कर सकते हैं, तो वो उनको हम गुरु कहते हैं। तो मैं कम से कम 100 बार तो बोलूं। मेरी आपसे प्रार्थना है, अब आप इस बार जब आपको हरिद्वार जाने का मौका मिले तो बैठ जाना गंगा के किनारे, 100 बार गायत्री मंत्र बोलना, फिर उठना, फिर देखना क्या अंदर से प्रेरणा झेलेगी। अरे कभी तो चलो, जहां से नर्मदा नदी निकलती है, अमरकंटक में ऋषि जी महाराज 3 वर्ष तक साधना की। क्या हमारे मन में कभी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि चलो अमरकंटक में ऋषि जी 3 वर्ष रहे, तो हम कम से कम 1 सप्ताह जाके रहे, 1 सप्ताह बैठ के वहां ध्यान करें, उपासना करें। बहुत अधिक प्रवचन करने से और सुनने से कोई लाभ होने वाला नहीं है, ये सच्चाई है। मैं कितने प्रवचन कर लूं, मुझे भी कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, एक लाभ हो जाएगा, लोग सम्मान कर देंगे, आचार्य जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, या आपको दक्षिणा दे देंगे। इसके अलावा तीसरा कोई लाभ होने वाला है नहीं। आपको मन में ये हो जाएगा, हमने इतने व्याख्यान सुन लिए, इतने विद्वानों के, कुछ लोग को कहते हैं हम तो 40 साल से सुन रहे हैं। अरे भाई कभी तो सुनना बंद करो, कितना सुनेंगे? अब जो करना है तो वो तब करेंगे। करना हमें क्या चाहिए? कभी कभी डॉक्टर साहब आप बनाइए, मैं करने को तैयार हूं। चलो एक सप्ताह के अमरकंटक तक कोई प्रवचन नहीं, सब मौन रहेंगे। मैं गुजरात विश्वविद्यालय में गया तो उन्होंने डॉक्टर साहब एक बैग दिया एक कार्यक्रम में, उन्होंने लिखा गुरु तो मौन व्याख्यान। गुरु जी ने मौन व्याख्यान किया और आगे पंक्ति लिखी, शिष्या सर्व छिन्न संशया, सारे संशयों की निवृत्ति हो गई शिष्यों की। मैंने जब बैग देखा उस पर ये वाक्य लिखा तो मैं तो गदगद हो गया। गुरुजी ने कोई व्याख्यान दिया ही नहीं, गुरुजी मौन है और शिष्यों के सारे संदेहों का निवारण हो गया। क्या गुरु है, क्या शिष्य है, या गुरुजी व्याख्यान में व्याख्यान दिए जा रहे हैं और शिष्यों के संदेह का निवारण हो ही नहीं रहा। हजार विद्वान बना लो, 1000 व्याख्यान करा लें, लेकिन संदेह का निवारण तो तब होगा जब अंदर जागृति। इसलिए गीता में 3 शब्द हैं, यस्तु आत्मरतिरेव आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। एक शब्द है आत्मरति, एक शब्द है आत्मतृप्ति और तीसरा शब्द है आत्मसंतुष्टि। आत्मरति, अब रति का अर्थ प्रेम है, लेकिन हमारी रति दूसरे शरीर के साथ होती है। दूसरे के शरीर को देखेंगे उसमें रति भाव जागृत हो जाए, लेकिन नहीं, ये रति मेरी अपने साथ हो जाए, आत्मतृप्ति हो जाए। भोजन से तृप्ति सर्वदा सार्वकालिक नहीं होती। सवेरे करते हैं दोपहर को भूखा हो जाती है, दोपहर में करते हैं रात्रि तक फिर भूख लगती है, बार बार निवृत्ति करनी पड़ती है, हर दिन करनी पड़ती है, लेकिन एक निवृत्ति आत्मतृप्ति हो जाए, आत्मसंतुष्टि हो जाए। 3 शब्दों पर घर में बैठ के चिंतन करना, क्या मेरे जीवन में आत्मरति है, क्या मेरे जीवन में आत्मतृप्ति है, क्या मेरे जीवन में आत्मसंतुष्टि है। अब ऋषियों के जीवन को देखो, हम आदर्श बनाए ऋषियों के। चाणक्य के जीवन में ये आत्मरति थी, आत्मतृप्ति थी, आत्मसंतुष्टि थी।
ऋषि ध्यान के जीवन में आत्मरति थी, आत्मतृप्ति थी, आत्मसंतुष्टि थी। स्वामी विवेकानंद के जीवन में आत्मरति है, आत्मतृप्ति है, आत्मसंतुष्टि है। भारत के महान सन्यासियों की परंपरा में देख लें, उनके जीवन में है तो हमारे जीवन में होनी चाहिए कि नहीं? इसलिए आइए वो आगे चले। अगली हम प्रार्थना उपासना के मंत्र पढ़ते हैं और वहां हम क्या प्रार्थना करते हैं। कभी कभी शब्द बड़ी जल्दी बोल जाते हैं और एक शब्द में ठहर जाए। और क्या है? दुरितानि परासुव भद्रम आशु। कभी घर में बैठ करके मेरी प्रार्थना 11 बार बोलिए, दुरितानि परासुव, दुरितानि परासुव। जब मन में कोई पाप आए, जब कभी पाप की वासना जागृत हो, तो मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, आप 3 बार तुरंत जल्दी बोलिए। अब ये पाप मेरे अंदर आ रहा है तो तुरंत कहना, दुरितानि परासुव, दुरितानि परासुव, दुरितानि परासुव। आपके मन का संकल्प बढ़ेगा। और जब कोई आपको अच्छी चीज दिखाई दे, ग्रहण करनी होगी, तो बार बार बोलना 3 बार, भद्रम आसुव, भद्रम आसुव, भद्रम आसुव। करो। ऋषि ज्ञानी ने दुर्तानी के 3 अर्थ लिखे, दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुख। दुर्गुण होंगे तो दुर्गुणों का रूपांतरण किसमें हो जाएगा? बार बार दुर्गुणों को करेंगे तो वही दुर्गुण क्या बन जाएंगे? दुर्व्यसन, बैड हैबिटों के। और वही दुर्व्यसन दुखों का कारण है। और भद्रम का अर्थ क्या लिखते हैं महाराज? गुण, कर्म, स्वभाव। महाराज लिखते हैं ईश्वर के गुण हैं। एक व्याख्यान मैंने जनकपुरी शिव ब्लॉक में दिया था, आसमान, बहुत वर्ष पहले। और वो व्याख्यान का ऋषि ज्ञानी लिखते हैं, ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार अपने गुण, कर्म, स्वभाव को सुधारना ही ईश्वर की भक्ति है। इस वाक्य को सब बोलिए मेरे साथ। बोलिए, ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार अपने गुण, कर्म, स्वभाव को सुधारना ही ईश्वर की भक्ति है। ये सूत्र है जीवन का। अब हम ये सूची बनाए, मेरे पास यहाँ लेख होगा तो आपको पता चला कि ईश्वर के गुण क्या है, सूची बना दो। ईश्वर न्यायकारी है। हमारे बीच में डॉक्टर कोसारी जी बैठे, जीवन भर न्याय के पथ पर चलते। मैं भी निश्चय कर लूं, मेरे को जहां जीवन में न्याय करूंगा। ईश्वर क्षमा करने वाला है और हम भी क्षमा का स्वभाव बनाए। ईश्वर दया करता है, मैं भी दया करूंगा। क्या मैं 60 वर्ष का हो गया हूं, अभी तक क्या मैंने जीवन में 1 वर्ष में 1 बार दया करता तो 60 दया थी? एक व्यक्ति 80 वर्ष का हो गया, 1 वर्ष में 1 बार दया करता तो 80 बार दया करने के इसके पास कोई प्रमाण है? छोटे में तो नहीं करे, लेकिन 20 साल के बाद भी शुरू करता तो कम से कम 60 बार दया करता। लेकिन 80 वर्ष के हो गए, 5 बार भी दया नहीं की किसी पर, 5 बार भी किसी को क्षमा नहीं किया, और हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना है। ये भाव है। हमारे भारतीय ऋषि मुनियों की परंपरा को देखो, क्या क्षमा का रूप है। अपने विषपान कराने वाले जगन्नाथ को भी महाराजा ने 500 रुपए दिए थे वेद भाष्य करने के लिए। क्या क्षमा का स्वरूप है। दुनिया में क्या उदाहरण मिलेगा बताओ आपको, हमको? उस जमाने में 500 रुपए, 1883 में 1883 में डॉक्टर साहब, आज 2022 में 500 रुपए 5 लाख से भी बड़े हैं। क्या आज कोई भारत में ऐसा उदाहरण है कि कोई किसी को जहर दे और वो व्यक्ति 5 लाख रुपए उसको दे दे, तू जा भाई जा, अपने प्राणों की रक्षा कर। धन्य ऋषिवर ज्ञान के चरित्र को, क्या चरित्र की गाथा है।
लेकिन भगवान की व्यवस्था में जगन्नाथ को दंड मिला था, पूर्ण ग्रस्त हो गया। वो प्रसंग कभी आएगा तब सुनाएंगे, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। अगला स्वरूप देखिए, भगवान का क्या विराट रूप है। कभी कभी बैठिए, भगवान के वेद मंत्रों का प्रभाव देखिए। हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेकयाति। भगवान का जो गर्भ है वो हिरण्यगर्भ है। हमारे जितनी नारी शक्ति है उसके पास भी गर्भ है, मातृत्व शक्ति के पास भी गर्भ है। हमारे प्राणी जगत में जितनी मादा शक्ति है उनके पास भी प्रभु ने गर्भ की व्यवस्था कर दी है, रचना विधान बढ़ाने के लिए। लेकिन भगवान का गर्भ कितना विशाल है, कितना अनुपम है, इसलिए भगवान के गर्भ का नाम है हिरण्यगर्भ। उसका नाम हिरण्यगर्भ क्यों है? तो का सारे लोग लोकांतर जिसके गर्भ में समाये हैं, चांद सूरज सितारे बनाए, पृथ्वी आकाश पर्वत सजाए, अंत पाया नहीं तेरा, पाया नहीं पारवारा, तू ही है रक्षक हमारा, सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा नहीं है, तेरी दया सुगंधी हर गुण से आ रही है। मैंने ऐसे अपने स्वाध्याय का क्रम बनाया है कि जो वेद मंत्र पढ़ता हूं उसी का अनुकूल दास्ता भजन गुनगुना लिया। हम राम जी की तरह मीठा नहीं गा सकते, वो तो ईश्वर की विशेष कृपा है। हमारी भाई जी ने क्या मधुर, क्या स्वर में गाया, क्या घोड़क बजाई, क्या बात। एक बार ताली तो बजा, इतना मधुर था। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, भगवान का जो सारा का सारा एक ही सृष्टि का एक पति है, उसकी सबसे बड़ी भक्ति क्या है? तो महाराज एक पद लिखते हैं, यस्य छाया अमृतम। क्या बात। डॉक्टर साहब कोठारी जी, जितने वृक्ष हैं उनकी छाया है, उन छाया के नीचे पति को आराम मिलता है। प्राचीन काल भारत में जब सड़कें नहीं थी, लोग यातायात पर निकलते थे तो राजा लोग उन रास्तों में कुएं खुदवा देते थे। जहाँ कुएं होते थे वहाँ फलदार पेड़ लगाते थे। मुझे याद है मेरे दादाजी ने एक कुआं खुदवाया था, वो फल वाले पेड़ भी थे। लोग राहगीर निकलते थे, पानी भी पीते थे, रस्सी और बाल्टी वहाँ पड़ी रहती थी, पानी खींच लो, फल लगे हैं पेड़ के, फल खा लो, भूख लगी है। लोग चले, राहगीर चलते आ रहे हैं। ये प्राचीन काल की व्यवस्था थी। महाराजा विक्रमादित्य के जीवन चरित्र को पढ़ें। आज राजा विक्रमादित्य पे विक्रमी संवत क्यों बना? इन राजाओं ने पुण्य के कार्य किए इसी धरा पर। लेकिन एक चीज याद रखना, भगवान की छाया को वेद में अमृत कहा है। क्या बात है? यस्य छाया अमृतम, जिसकी छाया, छाया का अर्थ है आश्रय, जिसका आश्रय ही अमृत है। और अगला पद है यस्य मृत्यु, जिसकी मृत्यु है, छाया नहीं है, तो वो क्या है? बार बार आना जाना पड़ता है। इसलिए भगवान की छाया मेरे ही अमृत है। आप अपने घर में बड़े बड़े अक्षरों में कंप्यूटर का जमाना लगाइए, यस्य छाया अमृतम, मेरे घर में भगवान की छाया है। हमारे कुछ लोग ये कहते हैं इस घर में तो छाया आ गई है जी, कष्ट आ जाते, भूत प्रेत की छाया आ गई। ये सारी छाया मिट जाएगी जिस दिन वेद की छाया आ जाएगी। तो आपको ऐसी छाया की कोई बात कहे तो कहना हमारे पास छाया मिटाने का एक सूत्र है, यस्य छाया अमृतम, उसकी छाया अमृत है। और अगले इसी 8वें मंत्र का 8वें मंत्र में क्या प्रार्थना है? अग्नि नय सुपथा
आप किसी को ज्यादा उपदेश नहीं कर पाए तो एक छोटी सी बात तो कह सकते हैं ना। कितना सरल भाव है। अग्नि नय सुपथा, हे प्रभु, हे अग्नि सुपथा नया, मुझे सुपथ पर ले चलो। और सुपथ पर ले चलो तो इसी मंत्र के दूसरे चरण में प्रार्थना है, योधि अस्मद जुहुराणम मेरा, अलग करो, योधि अस्मद जुहुराणम एनः। जुहुराणम का अर्थ है कुटिलता युक्त, जो एनम माने पाप है, उसको योधि दूर कर दो। क्या पाप? भगवान जो मेरे अंदर पाप की प्रक्रिया है, पाप के संस्कार है, कुसंस्कार है, वो सारे के सारे योधि दूर कर दीजिए। और मैं एक प्रार्थना भक्त ने कही, भूय स्थान्ते नम उक्तिम विधेम। संस्कृत व्याकरण में एक स्थन प्रत्यय होता है, वो जैसे अंग्रेजी में थर्ड फॉर्म होता है गुड बेटर बेस्ट, ऐसे ही संस्कृत में स्थन प्रत्यय कब लगाया जाता है किसी शब्द में, जब किसी चीज की अतिशयता दिखानी हो। तो यहाँ शब्द है भूयस, उसमें स्थन प्रत्यय लग गया तो बन गया भूयिष्ठ, स्त्रीलिंग में बन गया भूयिष्ठाम। भूयिष्ठाम विशेषण है इसका नव उक्तिम का, नव उक्तिम का। अब नव उक्तिम द्वितीय व्यक्ति का एक वचन है, तो भूयिष्ठाम भी द्वितीय व्यक्ति का एक वचन है। विशेषणों विशेष में एक ही व्यक्ति एक ही लिंग रहता है, तो क्या शुद्ध भाव है। भूयिष्ठाम बहुत प्रकार की नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहे। ये ऋषि ध्यान के शब्द को पढ़ो, झूम जाओ घर में। बहुत प्रकार की स्तुति याद रखना, हम दुनिया में हमारी कोई सहायता करता है, हम उसकी बड़ा स्तुति गान करते हैं, उसकी प्रशंसा के गीत गाते हैं। ऋषि ज्ञानी महाराज कहते हैं नहीं, यदि प्रशंसा करनी है तो परमात्मा की करो। और कैसे करनी है? नम्रता पूर्वक। क्या प्रभु आपने मुझे जीवन दिया है, ये भगवान की प्रशंसा। क्या तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी ये स्थान, सृष्टि की वस्तु में तुम हो रहे हो वेद्यमान। तेरा ही धरती ध्यान हम मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। इसका नाम है भूयिष्ठान्ते नमोक्तिम विधेम। जितना गा सकते हैं गाइए। माताओं बहनों से मेरी प्रार्थना है, आप घर में जब काम करते हैं ये प्रयोग भाई लोग भी कर सकते। ये प्रयोग मैंने अपने घर में धर्मपत्नी से कराया। आप किचन में काम कराया तो मोबाइल में गीत है, रोटी भी बने, सब्जी बने, काम चले, सुनेगा। एक दिन में आप 20-25 भजन सुन सकते हैं, हर क्रिया में सुन सकते हैं। वो क्रिया भी हो जाएगी और आपको थकावट भी नहीं होगी, क्योंकि आपका मन तो भगवान की बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में, प्रेम का सागर बहा दो। प्रेम की गंगा दिलों में, प्रेम का सागर हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रे नाम सिखा देना। और मैं अब आप जब आगे बढ़ेंगे 2-4 श्रुति और मैं सुना देता हूं। अगली प्रार्थना आप जब स्वस्ति वाचन पढ़ते हैं,
इसमें एक दो प्रार्थनाएं सुन लीजिए, और एक ही मंत्र में डॉक्टर साहब इतनी दिव्य प्रार्थना है। भगवान से मुझे सबसे बड़ा वरदान क्या चाहिए, एक ही मंत्र में 4 प्रार्थनाएं इतनी दिव्य कम। देवानां भद्रा सुमतिर्यूयतां, देवानां रातिरविनो निवर्ततां, देवानां सख्यं उपसेविमा वयं, देवान आयु प्रतिरन्तु जीवते। 4 प्रार्थनाएं भगवान से कर रहे हैं भक्त। देवानां भद्रा सुमतिर्यूयतां, ऋयूयतां देवानां सुमति, भगवान जो सर्व देवता लोग हैं उनकी सुमति का वरदान मुझे दे दो। न मैं धाम धरती धन चाहता हूँ, कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ। मंत्र भी बोलो, भजन भी गाओ, दोनों काम साथ साथ करने हैं। देवानां भद्रा सुमतिर्यूयतां, मुझे सुमति का वरदान मिल जाए। और दूसरा वरदान क्या मिले, देवानां राति, राति वाले देने की भावना। देवता लोग जैसे दे रहे हैं, मुझे भी भगवान देने की भावना आ जाए। देने की भावना के 2 सूत्र हैं, एक है करतल। जब बच्चे हम छोटे थे हमने एक करतल है ऐसे लिया था माता पिता से। अब हम बड़े हो गए हैं तो करतल कर पृष्ठे, अब देंगे तो कर पृष्ठ हो जाएगा ऊपर। अब हम देना सीखे। हमारे शंकरलाल शर्मा जी के जेठ चंद्रशेखर जी मेरे बीच में आए। क्या परिवार है इनका, अभी 3 यज्ञ डॉक्टर साहब आपके जयपुर के, ऐसा परिवार कई बार खड़े रहे भाई जी। इनके घर में सामने का पूरा यज्ञ हो गया, अकेले व्यक्ति, अकेले परिवार, और यज्ञ का पूरा यज्ञ हुआ। अभी कोरोना कालखंड में संकल्प किया था 26 तारीख से अभी, और 5 तारीख दशहरे के दिन पूर्णाहुति अद्वैत का यज्ञ होगा। और जयपुर में मुझे आपने ही बुलाया, 2, 3, 5 को मैं आपके घर में था। 4 भाई एक ही घर में रहते हैं, 3 मंजिल कोठी, 4 भाई, चारों को में सारा परिवार एक साथ जयगान करता है। क्या परिवार में सुमति है, देवानां राति, देवी की भावना, और इतना देते हैं प्रेम भाव से। मैंने तो इन्होंने दक्षिणा जी लिफाफा भी नहीं खोला, और मुझे व्हाट्सएप पे लिख रहे आचार्य जी कुछ कमी हो तो बता दीजिए। मैंने कहा फोटो लिफाफा बैग में रखा, मैंने तो देखा नहीं, ये कमी सब नहीं है। ये भगवान ने जो प्रेम दिया है, प्रेम का एक सूत्र है बेटी भाई, राशि देने की भावना। और क्या कहना है, पहले जो दिया है वो कम नहीं है, मैं ज्यादा उठाने के काबिल नहीं हूँ। पहले जो दिया है वो कम नहीं है, मैं ज्यादा उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझे तो ना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। और तीसरा वरदान, देवानां सख्यम, सख्य माने मित्रता, देवताओं की मित्रता पर। एक बात की सीखे चाणक्य नीति में डॉक्टर साहब एक श्लोक लिखा, कर्तव्यानि शतानि सहस्रमित्राणि। दुनिया में वो व्यक्ति बड़ा है जिसके सैकड़ों और हजारों मित्र हैं। कभी आप गांधी जी का जीवन चरित्र ध्यान से पढ़ो, हो सकता है बहुत से लोग गांधी जी का कुछ विचारों को सहमति न रखती हो, वो विषय अलग है, लेकिन एक विषय को बहुत अच्छा है कि गांधी जी की मित्रता का विस्तार। महर्षि ज्ञान की मित्रता का विस्तार, भगवान राम की मित्रता का विस्तार। अयोध्या से निकले हैं, कौन जाता था कि कैकेयी ने वन का आदेश दिलवाया था, और केवट राज के साथ ऐसी मित्रता स्थापित हो जाएगी। कौन जानता था सुग्रीव के साथ मित्रता बन जाएगी, कौन जानता था विभीषण के साथ मित्रता
मित्रता स्थापित हो जाएगी। आओ राम के उपासक हैं, राम के भक्त हैं, हम राम जैसी मित्रता स्थापित करें, हम कृष्ण जैसी मित्रता स्थापित करें। ऋषि ध्यान से कभी पत्र विभाग पढ़िए। श्याम जी कृष्ण वर्मा लंदन में बैठे ऋषि जी पत्र लिखते श्याम जी कृष्ण वर्मा को। ऋषि ध्यान के पत्र पढ़िए। उदयपुर के महाराणा सचिन सिंह के लिए जो पत्र लिखे ऋषि ध्यान जी ने, ऋषि ध्यान के पत्र पढ़िए। भीलवाड़ा में राजा नाग सिंह के लिए जो पत्र लिखे ऋषि ध्यान जी ने, और इसी जयपुर की नगरी में उस समय के राजा राम सिंह जी गुरु बलिदान जी को 10 रुपए दिया करते थे मासिक। ऋषि ध्यान जी जब इसी जयपुर नगरी में आए तो क्या राजा करते, हमारे स्वामी बलिदान जी का शिष्य ध्यान जयपुर में आए और आज मैंने बुला के सम्मान किया, रेशमी वस्त्र दिए, क्या गदगद हो गए। हमारे बलिदान जी के शिष्य ध्यान आए हैं, जयपुर में आए। इसी जयपुर की धरती पर ऋषि ध्यान का क्या राजा ने सम्मान किया, क्या उनको रेशमी वस्त्र दिए। धन्य है ऋषि ध्यान की भक्ति भावना को, उन वस्त्रों को संभाल करके रखा। जब दोबारा मथुरा पहुंचे तो आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी जब मैं पढ़ता था देने के लिए कुछ नहीं था, घर से चला था तो सोने की अंगूठियां आती मेरे पास, लेकिन मैं तो वो भी छोड़ दी। इतना बड़ा साम्राज्य पिताजी का था, वो सब त्याग कर दिया। आज मेरे पास कुछ नहीं गुरुजी, ये राजाओं ने वस्त्र दिए ना, ये मैं नहीं कर सकता, आपको दे रहा हूँ। ये गुरु जी आपने रेशमी वस्त्र को पहनना, आपने इतनी विद्या दी। मैं जब से यहाँ से निकला हूँ ना, जागा गया क्या मेरा सम्मान है, ये मेरा सम्मान नहीं है। गुरु जी आपकी दी हुई विद्या का सम्मान है। देवानाम सत्यो, आओ हम अपनी मित्रता का विस्तार करें। और अंतिम प्रार्थना कितनी दिव्य है, देवान आयु प्रचनंतु जीव से। ये दिव्य भाव हमारी आयु को जीव से जीने के लिए प्रचलन को बढ़ाए, हमारी आयु बढ़े। और आयु तब बढ़ेगी जब हम 3 काम करें। और एक प्रार्थना और करें, हम जब इन भावनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं, उस कार्यक्रम को याद करते हैं, तो हमारा रोम रोम प्रचुर हो जाता है। एक प्रार्थना हम और करते हैं। क्या दिव्य प्रार्थना है कि हे भगवान, आप हमारे लिए एक वरदान और दीजिए। और वो अंतिम बात, समय अधिक हो गया, समय हो गया, लेकिन अंतिम बात कहते वाणी को विराम दीजिए। आप और हम लोग यज्ञ में एक प्रार्थना करते हैं पूर्ण का। अब वो पूर्ण की प्रार्थना तो मैं कल सुनाऊंगा वहां अभी जी के यज्ञ में, आज ही सुना दूंगा तो पर कल आप आने वाले नहीं। और डॉक्टर साहब को मुझे बुलाना है उस मंच पर, उनकी आपके प्रति बड़ा सम्मान है, बन जाता है, गदगद है। कल डॉक्टर साहब थोड़ा समय निकालना है, आपको उस मंच पर आना है। कल में पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते की व्याख्या करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक बात कहते वाणी को विराम देंगे कि सबसे बड़ी प्रार्थना है, भगवान से हम श्रेष्ठ आहुति देते हैं और उसमें एक अंतिम प्रार्थना करते हैं। बोलिए मेरे साथ, ओम सर्वान कामान समर्धय स्वाहा। क्या प्रार्थना की? सर्वान कामान, मेरी सारी कामनाओं को समर्धय भगवान बढ़ाओ। और कभी कल्पना कीजिए, मान सरोवर में या बैठे पुण्यात्माओं की कामनाएं बढ़ेंगी तो धन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? धर्मात्माओं पर धन अधिक आएगा तो डॉक्टर साहब धर्म के कार्य ज्यादा बढ़ेंगे, और दुष्टात्माओं पर धन ज्यादा आ जाएगा तो दुष्टता बढ़ेगी। इसलिए धर्मात्माओं पर खूब धन आए, सर्वान कामान सुमर्द, हमारी सारी कामनाएं परिपूर्ण हो। और मुझे पता लगा है एक से बड़ा विशाल भवन, विशाल भूमि, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब कोठारी जी के नेतृत्व में कृष्णपाल जी हैं, हमारे त्रिपाठी जी, इन सबके आपके पूरा सामूहिक एक संकल्प है
मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपके संकल्प को साकार हो और वो एक विशाल आपकी इच्छाएं परिपूर्ण हो। इसके साथ साथ सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना पूर्ण हो, सबके उत्तम परिवार की कामना परिपूर्ण हो और जीवन में जितनी जितनी हमारी दिव्य कामनाएं हैं वे सारी कामनाएं परिपूर्ण होती चली जाएं। तो वेद मंत्रों के प्रभाव से मेरा प्रभाव भी बढ़ेगा, मेरा प्रताप भी बढ़ेगा, हमारा जीवन में कल्याण भी होगा। इसलिए मेरी प्रार्थनाएं एक अंतिम उसकी व्याख्या तो कल करें। प्रातः काल के मंत्र में से जगो तो वेद के साथ जब भोजन की थाली सामने आ जाए तो भोजन अन्नपते अन्न से नवोदेही अग्निव सुष्मणः, ये अन्नपति की जयकार करते हुए भोजन स्वीकार करना। और जब भोजन कर लो तो मोक्षमन्नम वेदति अप्रचेता, ये मंत्र भोजन समाप्ति का है। जब स्नान करने के लिए बैठो, स्नानागार में आप बैठ जाएं तो मंत्र बोलना है आपको, इसका मयो भोस्ता नूर्गे दधात महेरणाय चक्षुषे यो भा शिव तमो रसः। साक्षात वेद में बताया ये जो जल है, पानी है, इसके लिए बताया शिव तमा रसः, ये रस है पानी के लिए बताया रस। ये रस कैसा है? शिव तो बड़ा कल्याण करने वाला है। क्या पानी की विशेषता है? आप थक के आ गए और घर में जैसे ही आते आपने स्नान किया, सारी थकावट दूर हो गई, फिर शरीर में ऊर्जा आ गई। जैसे ही आप स्नान करके बाहर निकलते हैं, पानी ने क्या चमत्कार कर दिया, पानी सिर पर पड़ते ही सारी की सारी विश्रांति को दूर कर दिया और जीवन में क्रांति पैदा कर दी, ऊर्जा पैदा कर दी। क्या प्रभु तुमने ये प्रार्थना दी है? इसलिए हमारे पौराणिक भाई जो गंगा में स्नान करते हैं क्या बोलते हैं? गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। वो उनकी प्रार्थना है। जब वो प्रार्थना करते हैं अपनी, तो आइए वेद की प्रार्थना करें, वेद की शरण में चलें। स्नान करते समय वेद, भोजन करते समय वेद, यात्रा करते समय वेद, स्वस्ति पंथावन करें, औषधियां ग्रहण करते समय औषधि प्रायश्च, औषधियां में आप दवाई लें तो वेद मंत्र बोल करके औषधि ग्रहण करें। और आप जीवन में जब संध्या करने के बाद रात्रि को शरण में जाएं तो फिर वेद माता की शरण से चले। तन में हिमना शिव संकल्प मस्तु। तो वेद के मंत्रों में जीवन की क्रांति है, जीवन की ऊर्जा है, जीवन का सन्मार्ग है, जीवन का कल्याण है। तो आइए वेद की माता के हम शरण में बैठेंगे तो हमें वेद माता क्या क्या वरदान देगी, वो मंत्र की चर्चा कल करेंगे कि सुधा मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ता पावमानी द्विजानाम। वरदान सुनो, क्या क्या वरदान है? आयु, प्राणम, प्रजाम, पशुम, कीर्तिम, द्रविणम, ब्रह्मवर्चसम, मह्यम दत्वा वृद्ध ब्रह्मलोकम। ये ब्रह्मलोक है, ज्ञानियों का जो समाज है उसमें प्रतिष्ठा बन जाती है। इसलिए वो भी भगवान का लोक है, वो ब्रह्मलोक है। और ये ज्ञानियों का संगति करनी का साथ ब्रह्मलोक है। तो इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा था ये वो स्थान है जयपुर का जहाँ भक्ति की सरोवर है, जहाँ उपासना की सरोवर है, जहाँ संगीत का सरोवर है, जहाँ संस्कारों का सरोवर है, जहाँ ज्ञान का सरोवर है। जहाँ से मैंने प्रारंभ किया था तो उसका नाम मानसरोवर है। आज मानसरोवर इस स्थान की जय हो, मानसरोवर के निवासियों की जय हो और आपकी जय में भगवान की भी जय जयकार हुई। इन शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति।